हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ और ये मैंने लेंस वेयर कर लिए हैं। आज मैं ये एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ जो कंपनी की तरफ से मुझे शो हुई है। तो ये है मैजिक ड्रॉप का सीरम। और ये क्या चीज़ है, ये आपने देखा होगा इंस्टा पे हर जगह वायरल हो रही है। ये क्या चीज़, क्या किस चीज़ का ड्रॉप है ये, तो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। इसे कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और ये क्या काम करेगा, ये भी बताऊँगी मैं। तो मैंने लेंस फेयर कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो मैजिक ड्रॉप है ना, ये इतना कमाल का है, वाकई में ये मैजिक है बिल्कुल। मेकअप के लिए तो मैजिक ही है, क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करेंगे वो और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ बनाने के लिए, और जिससे हमारा जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा और हटेगा नहीं, वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और इतनी अच्छी लेयर बना देगा, इतने अच्छी मतलब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी हमारे फेस के ऊपर कि हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाया गया है, मतलब इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो हम मेकअप करते हैं ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपका रहे। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक 2500 रुपये के आसपास आता है ये। तो आप इसे ज़रूर अपनी वैनिटी में ऐड कर लो जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट सीरम है, क्योंकि ये आपका मेकअप फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। हर कोई चाहता है कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन जाए, अच्छा हो जाए और मतलब देर तक टिका रहे, वर्क करे। और आज अब जो मौसम आ गया है वो समर का मौसम है, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप अच्छे से टिका रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको करने के बाद छोड़ दिया था। फिर मैंने ये लिया है स्मैच बॉक्स का प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप कोई सा भी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल, पार्टी मेकअप, डेली वेयर मेकअप, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी स्किन को भी बचाता है और जो आप मेकअप कर रहे हो उसको भी फ्लॉलेस बनाता है, एक बेस बना देता है। और जब मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर लेना। इसके बाद मैंने जो यूज़ किया है वो आइवरी क्रायोलॉन की स्टिक ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती है। मेरी स्किन तो वैसे भी ड्राई है, लेकिन मैं फिर भी इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टिक आप यूज़ करें गर्मियों में और ठंड में विंटर में आप अवॉइड करो, इसे यूज़ ना करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे ठंड में यूज़ करोगे ना तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और ये ब्लेंड नहीं होगा, इसीलिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइनेस पे आती है, ठीक है। आप इसको सिर्फ गर्मियों में यूज़ करो ताकि ये थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। मेरा फेस ड्राई है इसलिए मैंने इसे यूँ ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे पूरा अपना फेस पे पूरा लगा लूँगी, रगड़ना नहीं है, सिर्फ इसे डैब मोशन में लगाना है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बेस बनती है, पार्लर में भी यही यूज़ होता है गाइस, सबसे ज़्यादा क्रायोलॉन यूज़ होता है पार्लरों में। और आप देखा होगा आपने, कोई सा भी पुराने से पुराना मेकअप आर्टिस्ट है, बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, वो यही क्रायोलॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्रायोलॉन से बेस अच्छी बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है। अगर आपने ये मैजिक ड्रॉप का सीरम भी इस्तेमाल किया है तो आपकी मतलब ऑब्वियसली आपकी लॉन्ग लास्टिंग ही बनेगी, क्योंकि आपको पता है मेकअप के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, इसीलिए वो अगर आपको पता है तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग ही बन जाता है, ठीक है। बस उसको लगाने का या करने का ट्रिक आनी चाहिए, इसी वजह से। अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो आप वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं घर पे बैठकर, ताकि आपको पता रहे कि हमें मेकअप किस तरीके से करना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या चीज़ पहले लगानी है, क्या चीज़ बाद में लगानी है, ठीक है। कोई कोई स्किन के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे हमें पता नहीं होता इसी स्किन पे कौन सा हो जाएगा, तो आपको नॉलेज भी आ जाएगी इस चीज़ की। अगर आप वैसे नहीं सीख पाते हैं तो आप ज़रूर किसी बड़े मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा वो ना हो और परेशानी ना हो और आप टाइम पर अच्छा खासा मेकअप सीख सकें, क्योंकि हर एक इंसान को मेकअप की सीखने की वो ज़रूरत होती है, वो बिना सीखे कभी कुछ कर ही नहीं सकता, डाउट क्लियर ही नहीं होते। हम आज तक अपने डाउट क्लियर करते हैं, क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, वैसे भी लेते हैं, 1 डे के लेते हैं, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमारी जो चीज़ हम मतलब कर रहे हैं वो हम कर सके।
जिससे डाउट क्लियर कर सके और उससे क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से सीख सके मेकअप। उसके बाद मैंने मेबलिन का लिया है, मेबलिन का सुपर स्टे 112 ले रही हूँ मैं। मेरा फेयर स्किन पे जाता है इसलिए मैंने 112 लिया है। आप कोई सा और ले सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। कुछ लोग होते हैं जो स्किन से बिल्कुल मैच करते हैं, स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता, और कुछ लोगों को फेयर पसंद होता है, एक टोन फेयर पे जाता है, तो मेरा स्किन फेयर पे जाता है। ये देखो आप, ये इस तरीके का लिक्विड फाउंडेशन है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन पे इसी तरीके का फाउंडेशन जाएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपका फाउंडेशन इस तरीके से थिक, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, या मतलब मैंने दिखाया ना ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये भी इसी तरीके से बह जाएगा, फाउंडेशन टिकेगा नहीं। तो आप वाला फाउंडेशन यूज़ करिए जो आपके हैंड पे आप कभी भी पंप लो तो वो वहीं स्टिक रहे, वहीं पर ही रहे, यहाँ से नीचे नहीं आए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, वो वहीं पर ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता हो जाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है तो आप पे ड्राई फाउंडेशन जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है ये बेस्ट फाउंडेशन होता है, ब्राइडल पे यूज़ करो, किसी पे भी यूज़ करो। बेस्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और दूसरी बात मेरी स्किन ड्राई है तो ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छी कवरेज देता है, ठीक है। तो मैंने क्रायोलॉन की बेस लगाने के बाद उसके बाद ये अप्लाई किया है ताकि मेरी बेस अच्छे से बन जाए, ठीक है। इसे बहुत अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लो। नेक पे ज़रूर कवर करना गाइस, ठीक है। नेक बहुत अलग अलग से लगता है, अगर आप हिजाब या पहन रहे हो तो दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिजाब में सिर्फ फेस दिखता है और बाकी चीज़ कवर हो जाती है, तो इसीलिए। ये देखो मैंने लाइट चेंज कर दी थी, बहुत ज़्यादा वो ऑकवर्ड लग रही थी, तो मैंने अपनी लाइट जो नेचुरल होती है ना वाइट, उसमें ही आ गई थी मैं। और अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ली है हुदा की कंसीलर पैलेट, उसी में से मिक्स एंड मैच करके मैं अपना कलर उठाकर अपनी उसको कॉन्टोर करूँगी इस तरीके से। और सब मुझसे पूछेंगे मैंने लेंस कौन से यूज़ किए। मैंने स्काई के लेंस यूज़ किए हैं, SKY स्काई, जो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज पर। वहाँ जाके आप उनका चैनल पेज फॉलो करो और अपने हिसाब से आप देख के मंगा सकते हो। आपको 1 डे का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए, या फिर 6 मंथ का चाहिए, तो वो आपके हिसाब से कलर और आपको वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो भी है आप वहाँ पर जाके लेंस को मंगा सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने ये मंगाया था, मेरा शेड आई थिंक मियामी है, आई थिंक मियामी इज़, मैंने देखा था उनका शेड और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये वाला शेड ऑर्डर किया है और ये मुझे पड़ा है 400 का। तो आप इसको मंगा सकते हैं। जैसे दहाब के लेंसेज की क्वांटिटी एंड उसका वो होता है ना, बिल्कुल वैसी ही है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं लग रहा, बहुत लाइट वेट लग रहे हैं और कोई इचिंगनेस कुछ भी नहीं हुई है, बहुत अच्छे से ये वेयर हो गए हैं। तो ये मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है अपने फेस की और इसे मैं ब्रश की मदद से ही कॉन्टोरिंग को करूँगी, क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए मैं ब्रश से ही करती हूँ। अगर मुझे कम चाहिए होती है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ, लेकिन मैं बाद में जब मेरी हो जाए ब्रश से हो जाएगा उसके बाद मैं, ये है मेरा हाइलाइटर, सॉरी हाईलाइट करने के लिए कंसीलर, टार्ट का कंसीलर ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट शेड है, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसकी टक्कर का अगर आपको चाहिए तो आप एल्फ का भी यूज़ कर सकते हो, ELF का, क्योंकि वो बिल्कुल इसका ड्यूब है और लाइट कलर भी आता है, उस पर कवरेज भी बहुत अच्छी देता है, बिल्कुल इसकी तरह ही है वो, सेम टू सेम। कुछ चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसके ड्यूब्स होते हैं, तो इसी वजह से ड्यूब्स निकाले गए हैं ताकि जो ख़रीद नहीं सकते कि वो ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने हाइलाइटर एरिया को हाईलाइट करा।
ये हमारे हाइलाइटर एरिया होते हैं गाइस, ठीक है। तो उसकी मदद से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है ताकि मुझे अच्छे से इसकी बेस नज़र आए और अच्छा सा फ्लॉलेस लुक निकल के आए। मुझे ब्रश से घिसना नहीं था, इसीलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया ताकि मेरी बेस जो है ना वो इन्हांस हो जाए इस तरीके से। और आपको उस डायरेक्शन में चलाना है ताकि आपकी कॉन्टोरिंग वगैरह ना कुछ ख़राब ना हो, आपका हाइलाइटर एरिया ही हाईलाइट हो। ये नहीं है कि हमने कॉन्टोरिंग की थी आप उसके ऊपर भी कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये फॉरएवर का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है जो पिंक शेड में आता है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आपको पहले उसे निकाल लेना है, फिर ये जो पिज़्ज़ा पफ होता है इससे लेके अपने हाथ में रब करना है। उसके बाद अपने फेस पे यूज़ करना है, एज़ इट इज़ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप एज़ इट इज़ लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी बेस और आपको केकी केकी सा लगेगा, बहुत पाउडरी सा मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर मेकअप लगाएंगे ना पाउडर को तो वो ठीक लगेगा, कम लगेगा। इस तरीके से आप डैबिंग मोशन में भी कर सकते हैं, ऐसे लगा कर। गाइस सबसे अच्छा इसका मोटिव होता है मेकअप का कि हमारा जो बेस है, अगर हमारी बेस अच्छी बन रही है, अच्छी मतलब हमें लग रही है, तो हम इस तरीके से अपनी बेस को सेट कर सकते हैं। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मतलब बेस को एक अच्छा सा मतलब पूरा बेस को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ कर दिया है इसको, बहुत अच्छे से ये मर्ज हो गया अंदर। इस देखो बिल्कुल सेटल लुक लग रहा है, कोई वैसा लुक नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्राउजिंग, क्योंकि मुझे होला की ब्राउजिंग ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ या नार्स का यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छी बात इसमें ये ब्रश आता है जिससे आप आसानी से आप वो कर सकते हो, मतलब कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ये ब्रश नहीं है तो आपको एंगल ब्रश लेकर उसे यूज़ करना पड़ेगा अपने फेस के ऊपर, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ही ख़रीद लें, ये पड़ेगा आपको, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आप इसे ख़रीद के अपने वैनिटी में ऐड कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लाइट कलर शेड्स आते हैं इसमें, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए या लाइट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इसके साथ। तो इस तरीके से हमने कर ली है कॉन्टोरिंग। उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि कॉन्टोरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कॉन्टोरिंग करके हमारा मेकअप सफल हो गया, नहीं, इसमें अभी हाइलाइटिंग होना बाकी है, ब्लशर होना बाकी है। तो जब जाके हमारा पूरा मेकअप सेट होता है, ठीक है। और मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ किया जो है डियोर का, और ये डियोर का जो है बिल्कुल रोज़ ग्लो है। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट में से एक है, मुझे ये बहुत टाइम से ख़रीदना था और एकदम वो टाइम किस तरीके से आ गया पता भी नहीं चला, और मैंने इसको एकदम ले लिया, एकदम यूज़ कर लिया। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, और अब हम अप्लाई करके इसकी बताएंगे आपको इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ये कैसा है लगाने में, और इसकी क्या वो है। थोड़ा सा गाइस ये एक्सपेंसिव पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना। ये मैंने दूसरा ब्रश लिया है इसलिए ताकि मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर सकूं, तो इसी वजह से मैंने लिया था। ये बिल्कुल ना लाइट वेट लगता है, जैसे कुछ लगा ही नहीं रखा आपने, या शायद लगा रखा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने बहुत लाइट वेट ब्लश यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारी क्लाइंट को मैं देख चुकी हूँ गाइस, बहुत सारी क्लाइंट्स होती हैं जिन्हें डार्क ब्लश पसंद नहीं होता, जिसे मैं देख चुकी हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो कहती हैं बिल्कुल लाइट लगाना, बिल्कुल लाइट लगाना, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता इसीलिए, ठीक है।
हमने ये लाइट शेड कर लिया है इस्तेमाल। उसके बाद मैं क्या करूँगी, स्प्रे कर लूँगी। स्प्रे मैंने किया है फॉरएवर 52 का। ये बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर यूज़ करना। ये एकदम मतलब मेकअप को लॉक कर देता है। उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का पर्ल हाइलाइटर लिया है, लिक्विड हाइलाइटर लिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से उंगली से करके ना, अपनी फिंगर से करके, फिर ये ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग करके लगाऊंगी। इससे देखो कितना अच्छा ग्लो आता है गाइस। मुझे कोई ब्रश यूज़ नहीं करना, कुछ भी पैचेस नहीं यूज़ करने की, पैचेस पड़ जाएंगे गाइस। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया, एकदम शाइनी फेस हो गया था। ये देखो ग्लो आ गया था बिल्कुल। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये ग्लो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये कि मैं बता नहीं सकती। ये देखो, क्योंकि लिक्विड है वो, लिक्विड में अगर हम ब्रश लेके लगाएंगे तो पैचेस ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो इससे अच्छा आप क्या करो कि एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इस तरीके से लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई कर लो। उसके बाद मैंने आज ये फर्स्ट टाइम काशीज़ का ब्राउ जेल यूज़ किया है गाइज। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। मैंने एक आईब्रो अपनी करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने जब इसे यूज़ किया ना, इतना हैवी लग रहा था जैसे मेरी आईब्रो को क्या हो गया, इतनी हैवी हो गई, इतनी मोटी हो गई थी आईब्रो। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। मैं सिर्फ लाइट वो यूज़ करती हूँ, वो भी पाउडर में। ये लिक्विड था, ठीक है। और मैं पाउडर में कौन सा यूज़ करती हूँ, पाउडर में मैं यूज़ करती हूँ फॉरएवर की किट में से। उसमें 4 कलर्स आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क है। ये देखो, इसके बाद मैंने इसे सेट किया था, बहुत ज़्यादा पतला किया था, बहुत चौड़ी हो गई थी इस वजह से, पाउडर से ही, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया है कंसीलर, डार्ट का कंसीलर लेके अपने आई के ऊपर बेस बनाएंगे, क्योंकि हमें आई के ऊपर मेकअप करना है। और आज जो मैं शेड लगाने जा रही हूँ वो नेचुरल सा पिंक शेड है। और मुझे उसका ऊपर ना तो मैंने ना तो ग्लिटर अप्लाई किया है, ना कुछ और शेड अप्लाई किया है, ना स्मोकी करा है। सिर्फ वन कलर लेके काजल लेके मैंने उसे स्पच कर दिया है, दैट्स इट। और मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं करी, ज़्यादा कलर्स नहीं लगाए मैंने, ठीक है। बस वही चीज़ करी जो मुझे सही लगी। आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत कम यूज़ करूँगी मेकअप आईज़ पर, बहुत कम लगाऊंगी आई शेड। जब आपकी बेस बन जाए ना कंसीलर से, उसके बाद आप पाउडर से लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। ऐसे इस तरीके से ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने से ना गाइस, इतना याद रखना, आपको ब्लेंड करने में टाइम तो जाता है, बट ना ब्लेंड करने से आपका ही आई मेकअप, फेस मेकअप ना बहुत अच्छा इन्हेंस निकल के आता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये एक शेड ले लिया था। इसमें से पहले तो मैंने ब्लश, जो शार्लेट टिलबरी का ब्रशर था, मैंने वो ले लिया था, ब्लश। उसके बाद लेने के बाद मैंने उसको ब्रश की मदद से ना एकदम स्मोकी लुक दे दिया था ऐसे बनाने के लिए। क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि मैं शेड आज ना यूज़ करूँ, कुछ मतलब बहुत लाइट वेट सा यूज़ करूँ, तो ये वो लाइट वेट है। इस तरीके से लगाया था मैंने। देखो कितना प्यारा पिंक पिंक सा लग रहा है, डार्क भी नहीं लग रहा, लाइट भी नहीं लग रहा, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा था ये लगाने के बाद। ये देखो, मेरी वीडियो ना स्टॉप हो गई थी बीच में, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं रुक गई थी। और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था लगाना। ये देखो, वीडियो का मसला तो पता नहीं क्या रहता है कि अपने आप ही रुक जाती है, बनते बनते पता ही नहीं चलता। और ये दूसरी आई में भी मैंने इसको लगा लिया अच्छे से। गाइस, आप कभी भी यूज़ करो ना इस तरीके से मेकअप करके देखना, अच्छा लगता है।
ब्लशर में से भी मेकअप किया जा सकता है अगर आप चाहो तो। बस आपको आना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए कि मुझे इसको, इस चीज़ को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ से इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने ये टू फेस का पैन लाइनर लिया था। ये लगाने के बाद मैंने टू फेस का ही मस्कारा यूज़ किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपके पास कोई और हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है और बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये लगाने के बाद इतनी अच्छी लैशेस हो जाती है। आज मैं सोच रही थी कि मैं अपनी लैशेस इसी तरीके से छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको फाइनल लुक दिखाना था अपना लैशेस लगाने के बाद, और वो जब ही हो सकता है जब लैशेस लगी हो। ठीक है, इसे अच्छे से लगाने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से लग गया ये। गाइस, मेकअप कोई भी करो, लेकिन जब तक आप उसमें अपना पूरा ध्यान, पूरा वो नहीं दोगे ना, जब तक मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने ये ले ली है रैनी की पेंसिल आई थिंक। उसके बाद मैंने काजल से पूरा फिल कर लिया अंदर का। रिकॉर्ड की पेंसिल है गाइस ये, रैनी नहीं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देखो कितनी जेड ब्लैक है। मुझे सबसे अच्छा यही लगा इसमें कि मेरे जो आईज़ है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ये देखो, पहले काजल दोनों पे अप्लाई कर लिया, स्मज भी कर दिया कलर नीचे ऊपर, और लिप लाइनर भी अप्लाई कर लिया पॉप का। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मिंक लैशेस, जिससे सब भाग जाते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन लुक जो इसका आ जाता है ना वो किसी का भी नहीं आता जो इसे लगाने के बाद लुक आता है। ये देखो कितना प्यारा लुक आया है। और मैंने अब ये ली है टू फेस की लिपस्टिक, जो मुझे बहुत 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 पसंद है। इससे क्या होता है, पपड़ी नहीं जमती, स्क्रैचेस नहीं पड़ते और बहुत स्मूथली लग जाती है। लगने के बाद भी ऐसी एज इट इज़ रहती है, ऐसा नहीं है कि मतलब हट गई या फिर है ना सुबह हमने देखा तो दुल्हन के हटी हुई है या फिर कुछ भी है। ये इस तरीके की लिपस्टिक नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके की लिपस्टिक लगा सकते हैं। मैंने पिंक नहीं लगाई, ज़्यादा न्यूड पे गई हूँ मैं, क्योंकि पिंक लिपस्टिक तो फिर पिंक ही हो जाती, तो इसी वजह से मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है। अब मैं कर रही हूँ अपने बालों पे क्रिम्प। क्रिम्प करने के लिए ना मुझे इस तरीके की मशीन चाहिए थी एक, तो मुझे तो पता नहीं था मेरे पास हैगी। तो जब मैंने अलमारी खोला तो पता चला कि आइकॉनिक की है ये छोटी वाली, ये जो मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है किस तरह सालों से ही हुई रखी हुई है, मुझे नहीं मालूम था। आइकॉनिक की है ये और मैं इसे बहुत संभाल के रखती, लेकिन अब भी ये चालू हो गई, बहुत बड़ी बात है। तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरीके से मैंने मेकअप का अपने उसमें उतारा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक लग रहा है। इस तरीके का मेकअप करने के लिए गाइस आप मेरा रिक्रिएट ज़रूर करें मेकअप। ओके, बाय बाय।